बच्चों, कल मैंने आप लोगों को सूत्र बनाने के तरीके सिखाए थे, जिसका होमवर्क भी आप लोगों ने किया था। और आज कुछ नया टॉपिक बताने जा रहे हैं। सूत्र बनाने के काफ़ी कुछ लोगों ने सही भी किए हैं, गलत भी किए हैं। अभी और अभ्यास करिएगा उनमें। अब जो है आज हम आपको समीकरण बनाना और उन्हें संतुलित करना ये सिखाएंगे। तो समीकरण कैसे बनाए जाते हैं जैसे कि मान के चले हमने लिखा है NaCl प्लस चलिए इसको भी नहीं, थोड़ा सिंपल ले लेते हैं, HCl प्लस NaOH। दिख रहा है आप लोगों को? चलिए ठीक है। ये क्या है? ये दोनों यौगिक हैं, एक HCl यौगिक है और एक NaOH यौगिक है। कल हमने बनाए थे HCl बनाने का तरीका सीखा था कि ये धनमूलक है, ये ऋणमूलक है, ये धनमूलक है और ये ऋणमूलक है। अब समीकरण बनाने में क्या होता है कि इस धनमूलक को इस ऋणमूलक के साथ जोड़ देते हैं और इस धनमूलक को इस ऋणमूलक के साथ में जोड़ देते हैं। तो क्या बन जाएगा सूत्र? देखेंगे H और OH मिलाकर के क्या बन गया? HOH। या हम इसको लिख सकते हैं H2O। ठीक है। अब Na और Cl मिलाकर के क्या बन जाएगा? NaCl, क्योंकि इसकी भी एक बैलेंस थी और इसकी भी एक बैलेंस थी, दोनों बैलेंसियां कट गई आपस में, तो हमारा सूत्र बन गया H2O प्लस NaCl। तो अब दूसरा एक और देखें, जैसे में लिखना है Ca। चलिए इससे पहले एक चीज़ और समझ लेते हैं कि जो तीर का निशान लगा हुआ है इसके पहले जो चीज़ें होती हैं इनको क्या बोलते हैं? अभिकारक। इनको बोलते हैं अभिकारक या क्रियाकारक। क्रियाकारक, ठीक है। और क्रियाकारक जब आपस में क्रिया कर लेते तो बनता है क्रियाफल। क्रियाफल, क्रियाफल को हम कह सकते हैं क्रियाफल या उत्पाद। उत्पाद। और एक चीज और हमें ध्यान रखना है कि जितना क्रियाफल की संख्या है उतनी ही क्रियाफल की संख्या है जितनी, उतनी ही क्रियाकारक की भी संख्या होनी चाहिए, यानी संख्या आपस में बराबर होनी चाहिए। कैसे? अब इनका पहले एग्जाम्पल देखें फिर आगे चलेंगे। जैसे हमने NaCl लिया और NaCl जब आयनित होगा तो काय में आयनित होगा? Na प्लस Cl आयन। ठीक है। अब मान चले NaCl के 100 एटम थे हमारे पास, 100 कण थे, 100 अणु थे, तो कितना NaCl, कितना Na और कितना Cl मिलेगा हमको? तो ऐसा नहीं है कि 50-50 मिलेगा, हमें 100 Na आयन मिलेंगे और 100 ही Cl आयन मिलेंगे। अब जब दोनों को हम कंबाइन कर देंगे, कॉमन ले लेंगे, क्योंकि एक साथ है NaCl, कॉमन ले लेंगे तो 100, ये दोनों संख्या मिला के कितनी हो जाएगी? 100 हो जाएगी। तो ये तो इसका मतलब क्या हुआ कि अभिकारक और क्रिया उत्पाद दोनों की संख्या आपस में कैसी है? बराबर है। चलिए अब यहाँ पे आते हैं रिएक्शन बनाने पे। एक और रिएक्शन लेते हैं, जैसे H धन OH। H की वैलेंसी प्लस में आप लोगों ने याद करी होगी, OH की वैलेंसी माइनस में आप लोगों ने याद करी होगी। धन और ऋण की वैलेंसी आपस में क्या होता है? कट जाती है या एक से विस्तार नहीं लिखते हैं, दोनों बातें हैं। गिब्स, गिब्स का मतलब होता है ये आपस में दोनों मिल रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं। क्या बन गया? H2O या HOH, एक ही बात है, दोनों आपस में मिल रहे हैं। चलिए एक और देखते हैं, जैसे में लिखना है H2SO4। अब हम थोड़ा इसमें अपोजिट कर रहे हैं इसका। अब इसको हमें तोड़ना है, अकेला है ये, इसको तोड़ना है तो काय में टूटेगा? हमने देखा कि इसमें हाइड्रोजन जुड़ी हुई है और सल्फेट जुड़ा हुआ है, तो इसमें H आयन अलग हो जाएगा प्लस SO4 ये अलग हो जाएगा। अब हमें इसको क्या करना है? संतुलित करना है।
तो हमने देखा कि हाइड्रोजन का यहाँ परमाणु संख्या कितनी है, 2 है, और यहाँ कितना है, 1 है। तो इसके आगे हम हमेशा जो भी बैलेंस करते हैं, संतुलित करते हैं, आगे संतुलित किया जाता है, परमाणु अणुओं की संख्या आगे लिखी जाती है। आप देखा हमने कि H2 हो गए, यहाँ भी 2 हो गए है, SO4 एक बार है, यहाँ भी SO4 एक बार है, क्लियर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। जैसे में लिखना है CaCO3। जब इसको हम गर्म करेंगे, खड़िया को गर्म करेंगे, खड़िया का सूत्र है ये, तो काय में टूटेगा, ये टूटेगा CaO प्लस, और जब भी CO3 होती है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, कुछ सिद्धांत होते हैं। तो ये बन गया हमारा CaCO3 का क्या बना, CaO और CO2 यहाँ से चला गया, O इसमें से पृथक हो गई, इसके साथ जुड़ गई, और CO2 यहाँ चला गया। अब हम इनमें एटम की संख्या बराबर करें तो Ca एक बार है, Ca यहाँ भी एक बार है, यहाँ C एक बार है, यहाँ भी C एक बार है, और O यहाँ पर 3 बार है। अब यहाँ देखेंगे 2 बार और 1 बार, 3 बार हो गया। समीकरण हमारा ये भी संतुलित हो गया। तो ये समीकरण बनाने का, अब थोड़ा सा ये तो सीधे सीधे थे मिलाने वाले, अब थोड़ा हम कम ज़्यादा बैलेंसी वाले और देखते हैं। जैसे मैं लिखना है K2SO4, ये तो फर्स्ट मेथड था, सेकेंड पे आ जाओ। K2SO4 प्लस HCl। अब जैसा कि मालूम है कि ये धनमूलक है, ये ऋणमूलक है, ये धनमूलक है, ये ऋणमूलक है, पता है सभी को, क्योंकि सूत्र बनाना तो याद कर ही लिए होंगे, बैलेंसियाँ भी याद कर ली होंगी। अब वही तरीका यहाँ पे अप्लाई कर दें, तो K को हम का एक साथ जोड़ देंगे Cl के साथ, और H को का एक साथ जोड़ देंगे SO4 के साथ, रिएक्शन बन जाएगा। अब हमें ये नहीं देखना है कि K कितने बार है यहाँ पर, ये नहीं देखना है, हमें K की बैलेंस ही याद करनी है, जो कि हमने कल पिछले वीडियो में बताया था, वो याद करी होगी आप लोगों ने। तो K की बैलेंस कितनी होती है, K की बैलेंस होती है +1, Cl की बैलेंस कितनी होती है -1। इधर देख लीजिए, उधर आ नहीं रहा है लगता है। देखिए K की बैलेंसी +1 और Cl की बैलेंसी -1, दोनों बैलेंसी बराबर है, आपस में कट गई, तो क्या बना सूत्र, KCl। तो हमें यहाँ पर K और Cl को मिला करके KCl बनाना होगा, KCl। चलिए अब H और SO4 को मिलाना है, तो अब हमें H की बैलेंसी पता होनी चाहिए, कितनी होती है +1, और SO4 की बैलेंसी कितनी होती है -2। अब यहाँ पे क्या करते हैं, बैलेंसी का पक्षांतर करते हैं, धन की संयोजकता ऋण के नीचे और ऋण की संयोजकता धन के नीचे लिख देते हैं, सूत्र बन जाता है। ये कल आप लोगों ने बनाए थे। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये 2 संख्या यहाँ आ जाएगी, क्या बन जाएगा H2SO4। तो यहाँ पे बनेगा जहाँ पे H2SO4, H2SO4, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये तो समीकरण बन गया, अब हमें इसको संतुलित करना है। देखिए कैसे करेंगे। अभी हमने बताया था दोनों तरफ अभिकारक और उत्पाद दोनों की संख्या आपस में बराबर होनी चाहिए, परमाणु संख्या अणुओं संख्या। तो देखते हैं कि K कितने बार है, यहाँ पर 2 बार है, यहाँ K कितने बार है, 1 बार है, तो यहाँ भी हम 2 का गुणा कर देंगे, अणुओं की संख्या आगे लिखी जाती है। तो K 2 बार है, यहाँ भी 2 बार हो गया K। अब चलिए SO4 पूरा हम देख लेते हैं, तो 1 बार है, यहाँ भी 1 बार है, तो ये दोनों हमारे क्लियर हो गए। अब आ जाओ H 1 बार है, यहाँ पर H कितने बार है, 2 बार है, तो यहाँ भी अणुओं की संख्या हम आगे संतुलित करेंगे, 2 लगा देंगे आगे। अब हमने देखा Cl कितने, अब H 2 होने के साथ साथ Cl भी 2 हो गया है, और यहाँ भी हम देखें कि K 2 करी थी, तो K के साथ में Cl भी 2 हो गया था, तो यहाँ पे ये समीकरण हमारा इस तरह से संतुलित हो गया। तो कोई भी समीकरण बनाएंगे उसके लिए सबसे पहले हमें सूत्र याद होना चाहिए, और सूत्र की बैलेंसी याद होना चाहिए, बैलेंसी के साथ ही तब इसको हम बनाएंगे। एक और देखते हैं, HCl प्लस, चलिए ZnSO4 प्लस HNO3, ये क्रियाकारक कौन कौन है, जिंक सल्फेट और नाइट्रिक अम्ल या सोरे का तेजा, इनको आपस में मिला दिया गया है। मिलाने पे क्या बनेगा, वही काम फिर करेंगे कि Zn को हम NO3 के साथ जोड़ देंगे और H को हम
SO4 के साथ जोड़ देंगे, रिएक्शन बन जाएगा। बशर्ते आपको बैलेंस ही याद होना चाहिए और इनका क्या सूत्र बनेगा वो पता होना चाहिए। यहाँ देख करके नहीं बताएंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। Zn के साथ NO3 का क्या बनेगा, Zn+2 और NO3 -1 क्या बनेगा, पक्षांतर करेंगे, ये संख्या यहाँ जाएगी, ये संख्या यहाँ आएगी, तो क्या बनेगा सूत्र, 1 लिखते नहीं है तो क्या हो जाएगा, ZnNO3 और ये 2 है उतर के नीचे आ जाएगा तो होल ट्वाइस, ZnNO3 का होल ट्वाइस बन जाएगा। तो ये सूत्र यहाँ पर बनेगा, ना कि क्या करेंगे लड़के, Zn और NO3, तो ये क्या है, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका हम पक्षांतर करेंगे तो सूत्र बनेगा जाके हमारा ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस Zn हो गया, NO3 हो गया, अब बचा H और SO4, तो H की वैलेंसी 1, SO4 की 2, क्या बनेगा, H2SO4। ये हमारा बन गया समीकरण बन गया। अब हमें इसको क्या करना है, अब हमें इसको संतुलित करना है इसको। तो देखिए Zn एक बार है, यहाँ भी Zn एक बार है, बराबर है, SO4 एक बार है, SO4 एक बार है, बराबर है, H एक बार है, यहाँ H कितने बार हो गया, 2 बार हो गया, तो इसके आगे भी हम 2 लगा देंगे। ठीक है, पूरे कंपाउंड पूरे यौगिक के आगे हम 2 लगा, क्योंकि अणु की संख्या है तो आगे लिखी जाएगी, 2 लगा दिया। अब NO3 यहाँ कितने बार हो गया, आगे गुणा है तो ये पूरी संख्या में 2 गुणा है, तो H भी 2 बार हो गया और NO3 भी 2 बार हो गया। अब यहाँ देखें NO3 का होल ट्वाइस पहले से रखा हुआ है, तो हमारा समीकरण क्लियर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये समीकरण बनाने के तरीके। इसके लिए आपको क्या है, सबसे पहले आपको सूत्र और उनकी बैलेंसियाँ याद होनी चाहिए, और जब बैलेंस याद हो जाएंगी तो क्रियाफल आप खुद ही बना सकते हैं, क्योंकि सूत्र बनाने के तरीके आपको पता है। ठीक है, अब थोड़ा आगे चलते हैं। अगर किसी लड़के ने इस तरह से लिखा है K2SO4 प्लस HCl और हमने बताया उन्हें रिएक्शन बनाओ भाई, तो स्टूडेंट बनाने लगते हैं, तो क्या करेंगे, उन्हें K को सर जी ने बताया था Cl के साथ जोड़ दो और H को बताया था SO4 के साथ जोड़ दो, ऐसे ही तो बोला था, तो चलिए जोड़े देते हैं। तो K2Cl प्लस HSO4 इट इज रॉन्ग। क्यों गलत हो गया, क्योंकि आपने बैलेंस ही नहीं याद करी कि K की बैलेंस 1 होती है, Cl की 1 होती है, तो KCl बनेगा, K2Cl नहीं बनेगा। H की बैलेंस 1 होती है, SO4 की 2 होती है, तो H2SO4 बनेगा, HSO4 नहीं। तो ये हमारा समीकरण क्या हो गया, गलत हो गया। तो इस चीज का हमें विशेष ध्यान रखना है कि प्रत्येक सूत्र की हमें बैलेंस ही याद होना चाहिए। सबसे बड़ी प्राथमिकता, सबसे पहली प्राथमिकता है कि सूत्रों की बैलेंस ही हमें याद करनी है। ओके, और उसके बाद ही जो हमने मेथड बताया उसी तरीके से आपको काम करना है। ठीक है, अब हम इसके बाद आपको थोड़ा सा होमवर्क, 5 होमवर्क दे रहे हैं, वो आप करेंगे घर पे, और हमारे व्हाट्सएप पे कमेंट करके या अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो पूछ सकते हैं, और नहीं तो होमवर्क करके हमको आप सेंड करेंगे, उसको हम 12 बजे तक या जो भी टाइम होगा हम चेक कर लेंगे। ठीक है, चलिए 5 रिएक्शन हम दे रहे हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5। MgCO3 प्लस KCl गैस, Zn प्लस H2SO4 गैस, PbCl2 प्लस NaCl, BaSO4 प्लस HNO3, AlCl3 प्लस KOH। ये 5 रिएक्शन है
ये आपको होमवर्क में करना है और करके चेक करवाना है, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग मैसेज करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।